नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जिसे सुनकर दिल दहल उठा है। इसके साथ ही एक सवाल ये कि बिहार की ट्रेनों में आखिर ये क्या हो रहा है। बिहार की ट्रेनों में सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, क्योंकि बिहार की ट्रेनों को अब अपराधी अपना सेफ जोन समझने लगे हैं। जब चाहते हैं आकर गोली मार कर चले जाते हैं, जब चाहते हैं ट्रेनों में यात्रियों को लूट कर चले जाते हैं, और जब चाहते हैं ट्रेन का चेन खींच करके जिस प्रकार की घटना को अंजाम देना होता है दे देते हैं। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के एक ट्रेन में गजब हुआ है। बिहार में चलती ट्रेन से एक लड़की को उठाकर नीचे फेंक दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और यह सब कुछ तब हुआ जब ट्रेन में डकैती हो रही थी। ट्रेन में अपराधी घुस गए थे और कामाख्या एक्सप्रेस में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इसी दौरान जब एक लड़की ने इसका विरोध किया तो चलती ट्रेन से उसे उठा करके फेंक दिया गया। यह खबर आपने कल सोशल मीडिया पर, कल से ही यह खबर चल रही है, आपने सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर इस खबर को पढ़ा और देखा होगा। लेकिन हमारा सवाल, इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है ताकि हम ये सवाल पूछ सकें भारतीय रेलवे से भी और बिहार रेलवे के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी, जो सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं उनसे भी हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर बिहार की ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। क्योंकि जो घटना हुई है वो हृदय विदारक है और इस पर सवाल उठने लगा है कि बिहार की ट्रेनों में अब चलना मुश्किल होता जा रहा है। रोड पर जैसे अपराधी मार रहे हैं गोली, वैसे ही अब ट्रेन में घुसकर भी या तो गोली मारी जा रही है या तो अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए हम बताते हैं आपको, अगर आपने कहीं नहीं देखा है तो थोड़ा एक बार फिर से जान लीजिए। अपराधियों ने बिहार में बड़े कांड को अंजाम दिया है। अज्ञात लुटेरों ने कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से 21 साल की एक छात्रा को बाहर फेंक दिया है। बताया जा रहा है कि डकैती जो करने का प्रयास कर रहे थे अपराधी, जो लूटने का प्रयास कर रहे थे, इस छात्रा ने इसका विरोध किया और उसे चलती ट्रेन से इसी दौरान फेंका गया। कामाख्या एक्सप्रेस में यह वारदात हुई है। घटना जो है मालदा रेल डिवीजन के भागलपुर जमालपुर रेल सेक्शन के पास हुई है। अब यह भी जानिए कि पिछले 3 महीने में यह तीसरी ऐसी घटना है जिसमें ट्रेन में डकैतों ने यात्री को चलती ट्रेन से बाहर फेंका है। छात्रा की पहचान काजल कुमारी के तौर पर हुई है। मूल रूप से खगड़िया जिले की रहने वाली थी। बैंकिंग से जुड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। काजल अपने परिजनों और छोटी बहन और भाई के साथ कामाख्या एक्सप्रेस से भागलपुर तक की यात्रा कर रही थी। परिवार के सदस्यों के मुताबिक बैग में आधार कार्ड, एटीएम, मोबाइल फोन और कैश था। यह घटना उस वक्त हुई जब काजल और उसके परिजन भागलपुर स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। यहां उतरने के बाद उन्हें खगड़िया जाने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। जब ट्रेन सबौर रेलवे स्टेशन पहुंची तब काजल गेट के नजदीक पहुंची। यहां भागलपुर से करीब 1 किलोमीटर दूर है यह स्टेशन, और इसी दौरान अज्ञात लुटेरे ने उसका पर्स छीन लिया। जब काजल ने इसका विरोध किया तो उसने बाहर धक्का दे दिया, और जब लुटेरे ने इसे धक्का दिया तो ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। काजल प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। लुटेरे सबौर स्टेशन के पास ट्रेन से कूदकर भाग गए। काजल के भाई जयकुमार ने कहा कि हमने ट्रेन की चेन खींची, प्लेटफॉर्म पर उतर गए। 2 कांस्टेबल पहुंचे, लेकिन दोनों ने काजल को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने में कोई मदद नहीं की। अगर मदद की होती और अगर ऑटो रिक्शे का इंतजाम पहले कर लिया होता तो काजल को बचाया जा सकता था। हालांकि काजल को मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचा गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। अब यह भी कहना था कि पुलिस ने एंबुलेंस तक का इंतजाम नहीं किया। अब पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में एक्शन लिया है। रेल एडीजी बच्चू सिंह मीणा ने रेल पुलिस अधीक्षक जमालपुर को घटनास्थल पर जाने और पूरे मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये कोई एक्शन है? मतलब जाइए और रिपोर्ट लेकर चले आइए और बता दीजिए कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, ये एक्शन है? ये एक्शन नहीं है। एक्शन होना चाहिए, और एक्शन इस बात पर होना चाहिए कि बिहार में यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। ट्रेन की बोगी में जो यात्री सफर कर रहे हैं उनके सुरक्षा का आपको जिम्मा लेना चाहिए, और इस बात की ओर आपको तत्परता दिखानी चाहिए कि ट्रेन में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना चढ़े, ट्रेन में कोई ऐसा उपद्रवी तत्व ना चढ़े जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाला। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह बिहार है, और बिहार में चलती ट्रेन के भीतर एक से बढ़कर एक घटनाएं हो रही हैं। और उसी कड़ी में इस घटना को भी ले लीजिए, क्योंकि यह बड़ी घटना है और ट्रेन से छात्रा को उठाकर फेंक देने के बाद सुरक्षा पर तो सवाल उठेगा। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बिहार में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं होती रही हैं और हो रही हैं। जिम्मा कौन लेगा? सवाल वही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।